गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों आज की डेट है 1 जुलाई और आज हम 1 जुलाई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? सो विच कंट्री हैज रिसेंटली प्लान टू सेंड इट्स फर्स्ट क्रू मिशन टू मार्स बाय 2033? सो किस देश के द्वारा बनाई गई है 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना? सो ये बनाई है चीन ने। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं, चीन के बारे में जान लेते हैं। मैप में चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज़ की बात करें, वन बाय वन मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। सफलतापूर्वक एक नया महासागर प्रक्षेपण उपग्रह है हैयांग 2D प्रक्षेपण किया है। वहीं देश ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया। सिंथेटिक गांजे को बैन करने वाला विश्व का पहला देश बना है। देश का पहला मार्स रोवर जुरोंग लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। वहीं रेडियम समूह रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश बना है। तो दोस्तों ये थी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज़ जिनका आपने रिवीजन करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अटलांटिक महासागर में उठा पहला तूफान कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट हरिकेन इन द अटलांटिक ओशन रिसेंटली? सो क्या नाम है इसका? इसका नाम है यास। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यास जो है ये अटलांटिक महासागर में एक उठा पहला तूफान है। क्लियर है? ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस तरीके का तूफान, मतलब कि इस तरीके का इमेज दिखाई गई है कि तूफान की, यास तूफान की, जो कि अटलांटिक में उठा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्य योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, a 3 years action plan agreement has been signed between India and which country for development in agriculture cooperation? So एग्रीकल्चर कोऑपरेशन को डेवलपमेंट करने के लिए भारत और किस देश के बीच जो 3 साल का एक अग्रीमेंट साइन हुआ? सो ये किया गया है इजराइल के साथ। सो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं इजराइल के बारे में। सो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी यहाँ की क्या है? इजराइल शेकल। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिसेंटली न्यूज़ की बात करें, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वहीं देश ने गाजा पट्टी में एक बार फिर से हमला किया है और नफ्ताली बेनेट ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश बनने जा रहा है। भारत को 4 हैरान टीपी ड्रोन दिए। वहीं भारत और इजराइल देश के बीच कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल की कार्य योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दुश्मनों के मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने वाले आयरन डोम सिस्टम इजराइल देश ने विकसित किया है। सो दोस्तों ये थी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिसेंट न्यूज़ जिनका आपने रिवीजन करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्टार्टअप की रिसाइक्लिंग कार्बन प्रौद्योगिकी 2021 का TBD राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? Who has recently received TBD National Award for Startup Recycling Carbon Technology 2021? सो 2021 का जो TBD नेशनल अवार्ड से वो किस को मिला है? ये मिला है बेंगलुरु को। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? अब चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सो कार्बन डाइऑक्साइड को रायसन एवं ईंधन में रासायनिक कर लेना, रासायनिक एवं ईंधन में बदलने वाले एक वाणिज्यिक समाधान विकसित करने के लिए बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ग्रीन अप्लाइड साइंसेज को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। सो दोस्तों इसके लिए किया गया था जो कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new CEO of the इनोवेशन हब ऑफ आरबीआई? सो किसको किया गया है नियुक्त इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में? ये क्या है? राजेश बंसल को। सो दोस्तों ये आप इमेज में देख सकते हैं, राजेश बंसल को जो है आरबीआई के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है इनोवेशन हब के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 तब में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के
COP28 की मेज़बानी करने की पेशकश की घोषणा की है। रिसेंटली अनाउंस द ऑफर टू होस्ट COP28 ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस इन 2023। सो 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP28 की मेज़बानी करने की पेशकश किस देश के द्वारा की गई? ये की है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। सो 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से। सो वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए थे सम्मेलन पर, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो डी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। 21 मार्च 1994 से UNFCCC लागू हुआ और 197 देशों द्वारा पुष्टि की गई। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि भी है। सो दोस्तों ये थे इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनका आपने याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चांद पर पानी की खोज के लिए किसने अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? रिसेंटली वो हैज़ अनाउंस्ड द सेंडिंग ऑफ इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू सर्च फॉर वाटर ऑन द मून। सो चांद पर पानी की खोज के लिए किसने अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की? सो ये भेजी गई है नासा के द्वारा। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप कहाँ निर्यात की गई है? रिसेंटली द फर्स्ट फॉर्मलैंड ऑफ शाही लीची ऑफ बिहार हैज़ बिन एक्सपोर्टेड। सो किस देश को जो बिहार की पहली शाही लीची की खेप निर्यात की गई है? ये की है यूनाइटेड किंगडम को। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बिहार के बारे में। सो कैपिटल क्या है इसकी? पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है फागू चौहान। लोकसभा सीट है 14, वही राज्यसभा 40 और राज्यसभा 16 और विधानसभा 243। जान लेते हैं मैप में। सो ये रहा आपका मैप में, आपने इसको भी याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पोर्शन रिसेंटली न्यूज़ की बात करें। सो राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। वहीं राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है। राज्य के GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है। वहीं राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी को रद्द करने कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? वो हैज़ रिसेंटली वॉन द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। सो किसके द्वारा जीता गया है 2021 का भारत जैव विविधता पुरस्कार? ये जीता है संतोषी मिश्रा ने। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इमेज में आप देख सकते हैं ये रहे संतोषी मिश्रा जिन्होंने 2021 का भारत का जैव विविधता पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आलोक रंजन झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? रिसेंटली आलोक रंजन झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सो किस देश में जो है अपॉइंट किया गया है एज ए एम्बेसडर ऑफ इंडिया की ओर से? ये क्या है? बेलारूस गणराज्य में। सो आलोक रंजन झा को जो है बेलारूस में एक राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की ओर से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच कंट्रीज PM हैज़ रिजाइन रिसेंटली? सो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया? सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।